वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम स्केच मॉड्यूल के बारे में जानेंगे डिटेल में। ठीक है, आगे हमने जाना था इंटरफेस हमारे क्रियो का, और नेविगेशन है, और पूरे सेटिंग्स है, और रिबन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल में। असेंबली है, पार्ट है, उन सब में। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूलबार को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो सब देखा था हमने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको कुछ एक डिटेल में समझ में आएगा। आज हम स्केच मॉड्यूल जो है उसके सारे फीचर, लाइन है, स्केचिंग के, एडिटिंग के, वो सब भी देखेंगे। और उसके अलावा आगे 3 एक्सरसाइज देखेंगे जो कि इजी रहेगी, पर सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट वर्क डायरेक्टरी सेट कर दीजिए। वर्क डायरेक्टरी हमारा ये एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी वर्क डायरेक्टरी सेट हो गई, ये वाला ही फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ISO ही है, यूनिट हमारा मिलीमीटर में ही है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आपका हर बारी वही डायमेंशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए न्यू में। यहाँ पे आप अगर न्यू नहीं लेना चाहते तो Ctrl N प्रेस कर दीजिए, तो भी न्यू आ जाएगा। यहाँ से स्केच सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए एक्सरसाइज। ठीक है, और यहाँ पे नाम में एक आप ध्यान रखिए कि जगह ना रखें, और आपका कुछ भी एक और नाम जगह रख के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। ओके देंगे तो ये नाम आपका इनवैलिड होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक्सरसाइज अंडरस्कोर 1 2 3 जो भी है वो देंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका नाम है वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आएगा। इसको भी आप रीनेम करना चाहते हैं तो फाइल में आने के बाद, मैनेज में आने के बाद रीनेम। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने सेव नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है ग्रिड का। ग्रिड क्या है कि आपको जो आप डिफाइन करेंगे आपके स्केच में कि भाई इतना बाई इतने के हमें बॉक्सेस चाहिए, जहाँ पे हमारा स्केच एक फुल डिफाइंड कंस्ट्रेंट में जाना चाहिए। अगर आप डायमेंशन भी ना दो तो भी आपका स्केच पूरा वो है पकड़ के चलेगा। ठीक है, तो ये एक है सेटिंग। ठीक है, ग्रिड में चले जाइए। ग्रिड में यहाँ पे 2 टाइप है। ठीक है, कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन के अंदर 2 है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक में क्या है, एंगल हमारा आता है, और स्टैटिक में क्या है, एंगल के साथ ये वाला हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिड ऑन कर दीजिए। इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में, इसके अंदर यहाँ भी ग्रिड। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्केच जो है वो लेते हैं तो हमारा कुछ भी एक जो स्नैपिंग पॉइंट है जो पकड़ लेता है वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सेटअप में आने के बाद स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन चालू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो रेक्टेंगल्स थे 1-1 mm के, वो हमारी लाइन को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आपका स्केच है ना वो परफेक्ट बनेगा, आपको डायमेंशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन है। कार्टेशियन, कार्टेशियन में आप एंगल दे सकते हैं, सिंपल डायनेमिक में, और जो भी आप एंगल में करना चाहते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यही दीजिए। अभी 0 कर देता हूँ। उसके बाद आता है पोलर। ठीक है, पोलर में आता है 2 ऑप्शन, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेडियली हमारा डिस्टेंस फिक्स रहता है। ये जो हमारा रेडियली डिस्टेंस था वो फिक्स रहेगा। स्टैटिक्स में वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 डाल दीजिए तो ये हमारा 10-10 के गैप में हो गया। ठीक है, डायनेमिक में ये हमारा है वो फिक्स रह जाएगा। ठीक है, एंगुलर में 30 की जगह पे 45 डाल दीजिए, और ये जो हमारा डिवाइड था, 12 भाग थे, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर आप ये जो है 45 डाल देंगे तो। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड का जो है वो सेटिंग रहता है। ठीक है, बट हमें ये नहीं पसंद है तो हम इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है, अभी इसको निकाल दीजिए। उसके बाद आता है स्केच का ऑप्शन है। अगर आपके पास आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्केच बना रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम जाएगा क्रियो में। तो कई लोग क्या करते हैं, उसका जो मैचिंग मॉडल होता है उसके जो साथ, या तो उस वो एक दूसरे से मॉडल है वो मैच होने के बाद असेंबली में भी वैसे ही लगेंगे, तो उसकी प्रोफाइल है वो कॉपी कर लेते हैं प्रोजेक्ट कर्व करके,
और उसके बाद उसका स्केच लेके यहाँ पे उसका स्केच लेके एक अलग फाइल में सेव कर देते हैं स्केच में, और यहाँ से इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ से जो भी आपकी लोकेशन होगी वहां से वो फाइल ओपन कर लेता है। ठीक है, अगर फाइल नहीं दिख रही है तो यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट कीजिए तो दिख जाएगी, और जो है ओपन कर लेता है। ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी उसके बाद आता है यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे जो कमांड्स ये वाले चालू होंगे। ठीक है, ये कमांड्स चालू होंगे। अभी ये इक्वल निकाल देता हूँ और डायमेंशन का एक ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक दिखे डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसको निकाल दीजिए ताकि हमारा जो ये स्केच है वो स्मूथली मूव करे। ठीक है, अगर आप इसको रखेंगे तो ये हमारा स्केच है ना वो झटके लेगा। ठीक है, जैसे कि अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ये 1-1 mm के गैप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे अभी 3 है, ये मेरा पूरा स्केच सिलेक्ट है, और यहाँ से आप इसको ऐसे करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, तो ये एक डायमेंशनिंग वाइज ओके है, बट ये कई लोग यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक कट। कट में क्या है, आपकी लाइन पहले सिलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसका शॉर्टकट भी है, इसको सिलेक्ट कीजिए Ctrl+X, इसको सिलेक्ट कीजिए Ctrl+C, Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, जब आप कॉपी और पेस्ट यूज करें तब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको रोटेट करना है, तो ठीक है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमें हमारा जो जहाँ पे पुराना स्केच था ये वाला, वहां पे हमें ये नया वाला हमारा चाहिए, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास 0 डायमेंशन जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो नहीं आएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पे डाल दीजिए 0, यहाँ पे डाल दीजिए 0। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट वही पोजीशन पे आ जाएगा। बट जब आप इस पे काम करेंगे ना तब आपको इसकी जो वैल्यू है वो समझ में आएगी। ठीक है, अभी आपको एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है, और इसको देखिए 45 डिग्री पे चाहिए तो ये इसको डाल दीजिए, यहाँ पे 2 गुना चाहिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी देते हैं। बट जब आप 3D मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, मॉडल में काम करेंगे और रिवॉल्व या तो दूसरी कोई चीज यूज करेंगे, तब क्या होता है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है वो स्केचिंग के लिए ही है, और ये 3 ऑप्शन है वो आप फीचर के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप आपका स्केचिंग ऑफ करेंगे तभी ये ऑन होंगे। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मोड है। तो कंस्ट्रक्शन मोड में क्या होता है कि इसको अगर आपने क्लिक किया उसके बाद आप जो भी बनाते हैं ये कंस्ट्रक्शन मोड में ही जो है वो बनेगा। ठीक है, इसका कलर भी दूसरा आएगा। ठीक है, और ये आप ऑफ कर देंगे, इसके बाद आप जो भी बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा लाइन और हमारा स्केचिंग एनवायरनमेंट में बनेगा। ठीक है, और ये जो अगर हमारा ये फिल वाला कलर है, फिल जो हो रहा है कलर, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो फाइल में आ जाइए, ऑप्शन में आ जाइए, और यहाँ से सिस्टम अपीयरेंस, स्केचर्स, और यहाँ से होगा पिंक कलर। ठीक है, इसको कर दीजिए पीला। आप यहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऐसा पीला जैसा हो गया। अभी वापस इसको कर दीजिए ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही रखिए। ठीक है, ये आपके बैकग्राउंड के हिसाब से रखें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, पिंक ही अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ से एक डायमेंशनिंग ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मोड कुछ एक इस तरीके से था। उसके बाद है लाइन। लाइन में 2 टाइप है, टेंजेंट लाइन और सिंपल लाइन। ठीक है, सिंपल लाइन में क्या है, आपको 2 स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका कमांड है वो कैंसिल नहीं होगा। तो कमांड आपका 2 तरीके से कैंसिल होगा, या तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिए, या तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देने के बाद मिडिल माउस बटन प्रेस कीजिए, जो कि आपके माउस में जो मिडिल में होता है वो। ठीक है, कई माउस में साइड में भी होता है, तो ये प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसको आप क्लिक कीजिए तो ये आपका कमांड कैंसिल हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिडिल माउस बटन। ठीक है,
उसके बाद है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के लिए क्या है, हमें दो सर्कल चाहिए, या तो कोई भी कर्वेचर वाली जो सरफेस होगी, या तो लाइन होगी, ठीक है, ऐसा पॉलीलाइन होगी वो भी चलेगी, स्प्लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए लाइन टेंजेंट, और एक सर्कल सेलेक्ट कीजिए, दूसरा सर्कल सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आता होगा टेंजेंट तक वो ले लेगा। बट अभी भी कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, लाइन लेंगे, ऐसा पहले बनाएंगे, और इसको, ये लाइन को और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट देंगे, सॉरी ऐसा टेंजेंट देंगे, और इसको ऐसा टेंजेंट देंगे, ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट करेंगे, ये ऐसा करेंगे, और इसको डिलीट करेंगे, और जो भी XYZ करेंगे। बट ये एक ऑप्शन आता है तो इसे यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है, यहाँ से हम रिलेशन निकाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कई सारे टाइप है। 2 पॉइंट है तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है स्लैंटेड, तो यहाँ पे हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं रेक्टेंगल का, बाकी दोनों साइड हमारी सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हमें सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा, और बाहर एक क्लिक कीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल लेना कैसे है, सेंटर पॉइंट देना है, और जितना भी आपको बड़ा चाहिए वहां पे बाहर एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और मिडिल माउस बटन, तो ये रेक्टेंगल का कमांड हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्लैंटेड तो होगा ही, बट हम एंगल भी साथ में दे सकते हैं, यहाँ पे हमें बाद में डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, और जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये पूरा आपका जो है वो एक अलग तरीके से बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे 2 पॉइंट और सेंटर पॉइंट ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद है सर्कल। यहाँ पे सर्कल में भी टाइप्स है, सेंटर एंड पॉइंट्स है, को सेंट्रिक है, 3 पॉइंट है, टेंजेंट है, सारे यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा सेंटर पॉइंट यूज होता है। सेंटर पॉइंट में क्या है, सेंटर दीजिए, एंड पॉइंट दीजिए, और मिडिल माउस बटन दीजिए, कमांड हो गया कैंसिल। अभी जब भी आप मिडिल माउस बटन देंगे तो आपका जो वीक डायमेंशन है, ठीक है, ये वाले जो स्टार्टिंग में आते हैं, इसका कलर कभी कभी चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने जो आकाश का कलर होता है, ठीक है, स्काई कलर होता है, वो रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ इसको बोलते हैं वीक डायमेंशन, ठीक है। और इस अंदर से हमने एक सेटिंग किया हुआ है कि वीक डायमेंशन पे आप क्लिक करके उसको चेंज करेंगे, और उसके बाद जो उसका कलर आएगा वो होगा लॉक वीक डायमेंशन। बट इससे हमारा स्केच लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कल रहते हैं। अभी क्या है, डायमेंशनिंग को ऑफ कर देते हैं, और इसके अंदर टाइप्स आते हैं कोसेंट्रिक। यहाँ पे क्या है, हमारा पहला सर्कल था उसके सेंटर में ही सर्कल बनाएंगे, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या तो बाहर, ऐसे ही एक ही सेंटर में सब सर्कल बनेंगे। तो इसका क्या है, एक सेंटर है वो सेम रहेगा। तो आपको वापस सर्कल लेने के बाद, सिंपल सर्कल लेने के बाद सेंटर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल को सिर्फ बाहर के सर्कल को सिलेक्ट कर दीजिए और बनता जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में क्या है, आपको 3 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, ये 2 और ये 3। तो उसके बीच में कहीं पे भी हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट में क्या है, हमारी ऐसे कुछ एक 3 लाइन है। तो ये 3 लाइन, या तो जो भी हमारा स्केच इस तरीके से आता है उसके बीच में हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हमारा एक परफेक्ट जो है वो टेंजेंट सर्कल बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट यूज होता है, ठीक है। अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। और इसके बाद आता है आर्क। आर्क में 2 सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। टेंजेंट आर्क भी है, कोसेंट्रिक आर्क भी है, कॉनिक आर्क भी है। सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क है। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और जो भी आपकी आर्क आपको रखनी है उतना आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी मिडिल माउस बटन आप प्रेस करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा, बट हमने यहाँ से ऑफ किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको आप जो भी आप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेंटर एंड आर्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको सेंटर डिफाइन करना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट किया था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, और उसके बाद आया था सब कुछ। यहाँ पे क्या होगा कि
ये कई जगह पे यूज होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आर्क आपको सिलेक्ट करनी है दूसरी वाली, यहाँ पे सेंटर पॉइंट देना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये सेकंड हमारा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ एक ऐसा बनेगा। तो इसको क्या है, आप कोइंसिडेंट करा सकते हैं ऐसे। अभी ये बीच में एक लाइन है वो दिक्कत देगी, तो इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, तो ये हमारा स्केच पूरा क्लोज हो जाएगा, हमें एक्सट्रूड करने देगा। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे टेंजेंट आर्क आती है। तो ये क्या है, ऐसे दो लाइन के बीच में मान लीजिए हमारा ऐसे ट्राइंगल जैसा कुछ एक शेप है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से टेंजेंट आर्क देनी है, तो इसको और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे क्या है, पहले सिलेक्शन जरूरी है, जो कि आपकी पहली लाइन हो उसके रिलेटेड ही। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक जो है टेंजेंट ही रिलेशन जो है लेगी। अभी ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, देखिए ये उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक दिक्कत दे रहा है, पता नहीं शायद क्या है। उसके बाद एक कोसेंट्रिक आर्क है। देखिए ये हमने जो आर्क बनाई उसके ही सेंटर में हमें दूसरी आर्क चाहिए, तो इस पर सिलेक्ट कीजिए, तो एक दूसरी आर्क बन जाएगी इस तरीके से। ये तीसरी आर्क बन जाएगी ऐसे ऐसे। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसा भी जो भी डायमेंशन पे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये कोसेंट्रिक आर्क बहुत काम की चीज़ है, बहुत कम यूज होती है, बट जहाँ पे भी यूज होती है तब सब लोग यहाँ पे सेंटर एंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक आर्क सारी थी। ठीक है, उसके बाद इलिप्स में दो टाइप से, एक है सेंटर डिफाइन करके लास्ट पॉइंट डिफाइन करना, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी हिसाब से हाइट से जो स्केच डिफाइन करना, और उसके बाद दूसरा है दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक होगा। और उसके बाद स्प्लाइन है। स्प्लाइन क्या है, रेंडम आपका स्केच जो भी है वो ज्वाइंट करेगा यहाँ पे ऐसे ही, जो भी आप क्लोज करने के लिए यूज होते हैं, या तो आप जब 3D में डिटेल व्यू देंगे तब ये स्प्लाइन थोड़ा सा काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना काम नहीं आता है। उसके बाद है फिलेट। फिलेट क्या है, जब आप कास्टिंग रिलेटेड थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तब जितने फीचर आपके ज्यादा होंगे उतना लोडिंग टाइम है वो कास्टिंग का मॉडल ज्यादा लेगा। ठीक है, जितना हैवी कास्टिंग होगा उसके हिसाब से लोडिंग का टाइम जो है वो लेगा, जितने फीचर होंगे उसके हिसाब से लोड जो है वो पार्ट तुम्हारा ज्यादा लेगा, और पीसीबी हाई एंड का चाहिए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि हम जो स्केच बनाए, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कास्टिंग का है मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस की रिक्वायरमेंट है वो हम हमारे स्केच के अंदर ही दे दे। ठीक है, तो एक एडवांटेज हो सकता है, मैंने काम थोड़ा सा किया हुआ है, तो एक एडवांटेज रहता है कि अगर आप कास्टिंग की रेडियस यहाँ पे आपने डिफाइन कर दी, अगर हो सकती है तो 25-30% तक आप दे सकते हैं। ठीक है, सब नहीं दे सकते, बट 25-30% आप दे सकते हैं, और जो लोड का है टाइम है, पीसी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा राहत रहेगी। ठीक है, तो और जो टाइम पे आपको कोई काम कंप्लीट करके देना है वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे स्केच में डिफाइन किया है तो ठीक है, ये एडिटिंग भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू जो फीचर वाली रेडियस है उसके मुकाबले। ठीक है, और छोटे से कंपोनेंट में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बट सबसे ज्यादा ये सर्कुलर यूज होता है जो हमने अभी यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद है चेम्फर। चेम्फर में भी 2 ऑप्शन है, चेम्फर ट्रिम है। ठीक है, और ये चेम्फर एक प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पहली लाइन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद दूसरी लाइन सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी जो चेम्फर होगी वो ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग ले लेगी। और ये जो एक हिस्सा यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा प्रोजेक्शन का बना कि हमारी स्केच कुछ एक इस तरीके से थी। आपके ड्राइंग में नहीं दिखेगा, बट आपको देखने के लिए है ये। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे चेम्फर ट्रिम है।
तो ये हम यहाँ पे अभी देते हैं, ठीक है। ये बाहर का जो हिस्सा होगा वो ट्रिम हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक कर्व के ऊपर होता है टेक्स्ट, आप जो भी लिखना चाहते हैं आपके ड्राइंग में वो, ठीक है। और एक होता है लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी हम करते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और अगर आपने ऊपर से ऐसे नीचे की साइड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो आपके जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे ताकि ये उल्टे आएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके जो टेक्स्ट है वो उल्टे आएंगे, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन है ये वाली वो नीचे से शुरू हो और ऊपर की साइड खत्म हो, और आपकी जो ये होगा वो हाइट होगी, ठीक है। ये जो होगा वो आपकी हाइट होगी। यहाँ पे आप जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये, और यहाँ से इसके टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, या तो जो भी आप करना चाहते हैं, लाइन के लेफ्ट, सेंटर में, बॉटम में, अप में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक है कर्वेचर का है, पीक अलोंग, सॉरी, प्लेस अलोंग कर्व। तो यहाँ पे पहले आपका कर्व होना चाहिए, ऐसा कुछ एक, ठीक है। और आपका जो भी, इसके पहले हम डायमेंशनिंग का निकाल देते हैं, ठीक है। अभी टेक्स्ट ले लीजिए और एक छोटा सा ऐसे हाइट वाला बना दीजिए, ठीक है। अभी हमारा ये प्लेस अलोंग कर्व हम करेंगे, बट पहले हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली स्ट्रेट सब टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और प्लेस अलोंग कर्व कर दीजिए और ये कर्व को सिलेक्ट कर दीजिए। तो आपके जो भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे, वो उसके अलोंग, आपका जो कर्व है उसके अलोंग पूरे जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है। कर्व के हिसाब से आपके टेक्स्ट जो है वो हो जाएंगे। अभी क्या है, यहाँ से स्पेसिंग थोड़ा सा 1.5 कर दीजिए, तो ये पूरा ऐसे राउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ एक लिख सकते हैं आपके टेक्स्ट, ठीक है, कर्व पे और सीधी लाइन पे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद है ऑफसेट, है कि आपने जो भी ये बनाया है, ठीक है, इसके कितने मिलीमीटर छोड़ के दूसरी लाइन आपको ऐसे ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए ऑफसेट काम आता है। ऑफसेट लीजिए, ऑफसेट में क्या है, आप चेन सिलेक्शन भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल किया, ठीक है। आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं 5 mm में, ओके कर दीजिए, ये आपकी सिंगल लाइन आ जाएगी। बट आपको अगर चेन में करना है तो ऑफसेट में आ जाइए, यहाँ पे एक ऐसा बुक जैसा दिखेगा आपको आइकन, उस पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड और रूल बेस, ठीक है। आप सिंगल करेंगे तो स्टैंडर्ड होगा, रूल बेस करेंगे तो उसके अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा पार्शियल लूप, दूसरा होगा कंप्लीट लूप। पार्शियल लूप कम यूज होता है, बट उसके अलावा यहाँ पे होता है कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका पूरा जो स्केच होगा, यहाँ पे हमने चेम्फर दी थी, ये रेडियस थी, ठीक है, वो ले लेगा। और यहाँ पे इसका डायमेंशन है वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, कम ज्यादा, और ओके कर दीजिए। और यहाँ से अगर आप ये टिक करेंगे तो आपका कमांड कैंसिल नहीं होगा, और आप ओके टिक कर देंगे तो आपका कमांड भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपने वो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ होगा तो आपके दूसरी जगह पे भी आप ऑफसेट कर सकते हैं वही कमांड में, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो ये ऑफसेट हो गया। उसके बाद है थिकन, तो ये ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है पैलेट। पैलेट में क्या है, पहले इसको एक, ठीक है, पैलेट में क्या है, आपको रेडीमेड शेप मिलेंगे, ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आपको रखना है आपके स्केच के अंदर तो सबसे पहले कुछ एक ऐसे लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये इसको वर्टिकल कर दीजिए,
वर्टिकल हो गया। अभी ट्राइंगल सिलेक्ट कीजिए। ट्राइंगल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आके आपको ड्रैग करना है, सिर्फ ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी आपके रिलेशन है वो आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि एंगल है वो हम 45 डिग्री रखना चाहते हैं, तो ये ट्राइंगल थोड़ा ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ से स्केल है वो 10 कर दीजिए तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर है उसको उठा के हमारी लाइन के सेंटर में रख दीजिए, ठीक है, और ओके प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप कई सारे जो है शेप वो ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। राउंड है, स्क्वायर है, पेंटागन है, और मिडिल माउस बटन प्रेस करते रहिए ताकि आपकी जो भी प्रोफाइल बने वो कंप्लीट बने, ठीक है। उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल है। प्रोफाइल में क्या है, आई सेक्शन है, सी सेक्शन है, ठीक है, सी सेक्शन है, एल प्रोफाइल है, उसके बाद टी है। जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक दो और है इम्पोर्टेंट है कि रेक्ट ट्रैक है, रेस्ट ट्रैक है, ठीक है। ये आपका अपना कैप्सूल हो गया, और ये आर्क रेस्ट ट्रैक है, ठीक है। सॉरी, पिछला हमने ओके नहीं किया था इसलिए ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस रेक्ट ट्रैक है। उसके बाद है ओवल है, ये थोड़ा सा प्लस ऐसा ही आएगा, एक आलू होता है वैसा शेप आएगा। उसके बाद है आर्क रेक्ट ट्रैक है, ठीक है, ऐसा। तो ये तैयार आएगा, तो आपको ये भूलना नहीं है, ये तैयार आता है। आप क्रिएट करने बैठेंगे बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये रेडीमेड शेप है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यूज, ठीक है। ये प्लेट हो गया। प्लेट बहुत काम की चीज है अगर आपको यूज करना आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया प्लेट्स। उसके अलावा ये तीन ऑप्शन तो हमारे कॉमन ही है, यहाँ पे आए थे वो। उसके बाद आता है मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड क्या करता है, आपके जितने भी डायमेंशन होंगे, मान लीजिए अभी ये हमारा इक्वल नहीं लेना चाहिए, ले रहा है, हाँ, ये नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। इतना कुछ हमने बनाया। और अभी हम यहाँ से रिलेशन देख लेते हैं, तो ये एक फिर भी हमारा इक्वल हो गया, ये भले ही रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे कई सारे ऐसे डायमेंशन हैं जो हमें ओके चाहिए थे, फिर भी हमारे जो है वो थोड़े दिक्कत वाला है, ठीक है। तो हमें इसको एक साथ सबको चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कमांड बनाया हुआ है, ठीक है, मॉडिफायर का, सॉरी मॉडिफाई का, यहाँ से ये, ठीक है। तो अभी सब डायमेंशन चेंज है, 7, 8, 16, 3, 12, 17। तो आप आ जाइए मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आने के बाद थोड़ा सा हैंग हो रहा है, हाँ, ठीक है। आपको डायमेंशन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक और डायमेंशन, जितना भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो सभी, ठीक है। ये है, ये सब हो गया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से उसकी सेंसिटिविटी हाई कर दीजिए और ऊपर चले आइए। यहाँ पे क्या है, आप जो भी डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे बॉक्स एक आ जाएगा कि वो डायमेंशन हमारा चेंज हो रहा है। तो इसको हम कर दीजिए 10, दूसरे एंटर प्रेस कीजिए, फिर 10 एंटर प्रेस कीजिए, फिर 10 एंटर प्रेस कीजिए, फिर 10, ठीक है। ऐसा ऐसे सब जो भी चेंज कर दीजिए। आपको जो भी चेंज करना है, वापस आपका जो भी डायमेंशन कंप्लीट होगा उसके बाद ऊपर आ जाएगा आपका जो भी डायमेंशन है वो, ठीक है। अभी डायमेंशन को ऑफ कर दीजिए, कंस्ट्रेंट को ऑफ कर दीजिए, तो ये आपका जो भी अनइवन शेप था वो कंप्लीट हो जाएगा इक्वल करे बिना, ठीक है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको ड्राइंग में भी दिखाना पड़ता है इक्वल स्पेसिंग, ठीक है, मीन्स कि इक्वल जो भी डायमेंशन है वो चेन डायमेंशन दिखाने पड़ते हैं, ऐसे वाला ये डायमेंशन को चेन बोलते हैं। ये 10 10 10 10 10 10, ठीक है। ऐसे डायमेंशन कई जगह पे दिखाने पड़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है मॉडिफाई। इसके बाद आता है डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट में क्या है, आप सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ही डिलीट में क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए तो डिलीट होता जाएगा। और ड्रैग करके भी डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है, ऐसा ड्रैग करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एक कॉर्नर, ठीक है, मेक अ कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या होता है,
एक लाइन और बना दीजिए। अभी क्या होगा, अभी मैं कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा ना, तो मान लीजिए मुझे ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे का और ये लाइन ही जॉइंट चाहिए। तो ये लाइन को सिलेक्ट करूंगा और नीचे वाला हिस्सा सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा ये जो नीचे का था वो जॉइंट होगा, ठीक है। और अगर मैं कॉर्नर लेने के बाद ऊपर का हिस्सा और ये लाइन सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा जो ऊपर का होगा वही रहेगा, नीचे का डिलीट हो जाएगा। तो कॉर्नर आप जब भी दें तब ये ध्यान रखें। उसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है कि आपको आपकी जो लाइन है उसको ये डिवाइड कर देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी जो आपकी लाइन एक थी वो ये एक, बीच वाली दो, तीन, चार, ऐसे ही लाइन में डिवाइड हो जाएगी। ये आगे काम आएगा, मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट। तो यहाँ पे क्या है, आपका सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो ही ये रोटेट का होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद रोटेट, और आप यहाँ से कुछ भी एंगल में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युअली है या तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो भी कमांड कैंसिल हो जाएगा, ओके करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक मिरर। मिरर में क्या है, आपकी एक कंस्ट्रेंट मीन्स की एक्सिस या तो लाइन ये होनी जरूरी है, उसके रिस्पेक्ट में ही मिरर होगा। अभी क्या है, आपका स्केच सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मिरर ऑन हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट मिरर और ये लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा मिरर है वो काम करेगा। उसके बाद आता है वर्टिकल। मान लीजिए कोई लाइन को आप वर्टिकल करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारी एंगल में है लाइन, उसको हमें करना है वर्टिकल पे आ जाइए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल भी काम आता है। मान लीजिए इसको हमें करना है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये देखिए हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहाँ पे हम देंगे, तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये तो है ही, सॉरी, हाँ, इसके लिए क्या है, हमारे स्केच के रिलेटेड में लाइन है वो एंगल में होनी जरूरी है, तो ही ये लेगा। तो आ जाइए परपेंडिकुलर में, लाइन सिलेक्ट कीजिए और ये बेस लाइन सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे इक्वल लेंथ का एक ये कंस्ट्रेंट है उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर था वो ऑटोमेटिक है वो ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या है, दो एंटिटीज को ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे ही आप कंट्रोल प्रेस किए बिना ही कर सकते हैं, बट कभी कभी कंट्रोल प्रेस करना जरूरी रहता है। उसके बाद है इक्वल। इक्वल में क्या है, ये लाइन और ये लाइन हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ माउस ही प्रेस करना है, कुछ और प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद है पैरेलल। अभी क्या है, मान लीजिए मेरी एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ठीक है, एंगल में है और अलग है। तो पैरेलल में आ जाइए, मेरी एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए, अभी ये दूसरी लाइन को सिलेक्ट कीजिए। जो भी डिफाइन या तो फुल्ली डिफाइन होगी उसके रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन जो है वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखें। उसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन में क्या है, आप अगर कोई एज का नहीं आता है तो उसको दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से डायमेंशन देंगे तो ये ऑटोमेटिक आप जब भी स्केच बनाएंगे, मान लीजिए आपने ये स्केच बनाया, ठीक है, तो उसके कुछ डायमेंशन जो वीक डायमेंशन कहलाते हैं वो वीक डायमेंशन आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आते हैं, आपको मैन्युअली देने हैं, स्केच चेंज करना है, तो यहाँ से आप डायमेंशन दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और मिडिल माउस बटन प्रेस कीजिए, तो ये आपका जो भी डायमेंशन होगा वो आ जाएगा। अभी भी दिक्कत क्या होती है, कई लोग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे देते हैं या तो वर्टिकल डायमेंशन भी दे देते हैं, एंगल में डायमेंशन नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करें, एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और एंगुलर में आपका कर्सर रखिए, ठीक है। जैसे कि ये एक, ये दो और ये एंगुलर में, सॉरी यहाँ पे शायद आ गया है, ये एक, ये दो दूसरा पॉइंट और ये एंगुलर में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है मेजर। आप मेजर कर सकते हैं लाइन को कितनी है, ये कर्व लेंथ कितनी है। तो जब आप स्विफ्ट बनाएंगे, ठीक है, लोफ्ट होता है, स्विफ्ट होता है, उसका कर्व की कितनी लेंथ है, ठीक है, वो इसकी मदद से आप मेजर कर सकते हैं स्केच में, ये मेजर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन हमने डाले थे। ठीक है, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, 7 नंबर का है। ठीक है, ये है 7 नंबर का इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ से ये आर्क, ठीक है, ये हमारे आर्क है वो नहीं चाहिए, निकाल दीजिए। ठीक है, एंगुलर चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। तो यहाँ से इतना कस्टमाइज हो जाएगा। और इसको भी आप डेटम को भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, स्केचिंग के अंदर से भी ये निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। बट अगर आपको इसके ये डिफॉल्ट का एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये वाला, तो यही रखिए, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, वरना आगे जाके आपको कस्टमाइजेशन का वापस वीडियो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे डायमेंशन बहुत सारे हो गए हैं, डायमेंशन को निकाल देते हैं। अभी इंस्पेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, ये ऑन है। ठीक है, हाँ, अभी सबसे पहला ऑप्शन होगा हाईलाइटेड ओवरलैपिंग। मान लीजिए मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ये सेटिंग चालू होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा कि ओवरलैप है या नहीं है, बट अगर ये सेटिंग चालू होगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो 2 लाइन लाल दिख रही है वहाँ पे मेरा ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो ये सेटिंग इसके लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेटिंग है कि भाई इंटरसेक्ट हुआ है कि नहीं, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई जगह पे होगा, देखिए यहाँ पे हो रहा है लाइन में और ट्राइंगल में। इसके अलावा यहाँ पे भी हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी 2 सर्कल में हो रहा है इंटरसेक्ट, एक दूसरे में घुस जा रहे हैं। ठीक है, वो दिखाएगा, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये इंटरसेक्ट दिखाएगा। उसके बाद आता है हाईलाइटेड जंक्शन। तो ये क्या है कि आपका जो भी एक कोइंसिडेंट पॉइंट होगा जहाँ पे आप परपेंडिकुलर आपका रिलेशन हुआ होगा, वहां पे ये वाला जंक्शन है वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये एक देखने लायक है, देखिए यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इसके अलावा यहाँ पे हुआ। ठीक है, 2 लाइन के बीच में, और ये टेंजेंट वाला भी है तो ये भी दिखाएगा, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद हाईलाइटेड ओपन एंड है। अभी क्या है हमारे स्केच में ये वाली लाइन है, ये सब लाइन है, उसमें ओपन एंड ओपन ही है, फिर भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग आप ऑन करेंगे तो ये सारे जहाँ पे स्केच में होंगे आपको ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे और दिख जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद शेड, ठीक है, लूप। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्केच जितने भी क्लोज है, ठीक है, वो हमें क्लोज नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो अगर ये सेटिंग चालू रखेंगे, नहीं चालू रखेंगे तो नहीं दिखेंगे, चालू रखेंगे तो दिखेंगे। ये हमारा मॉड्यूल 2 था। इसके बाद हम 3 एक्सरसाइज बनाएंगे 5-5, 10-10 मिनट की, जो कि आपको प्रैक्टिस एक रहे कि भाई ऐसा कुछ एक होता है। ठीक है, इसके अलावा आप डायरेक्ट भी 3D चालू कर सकते हैं, उसमें भी स्केच आता ही है। ठीक है, बट ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना था कि इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग्स थे, कुछ एक रिलेशन थे, कुछ एक स्केचिंग के कमांड थे, कुछ एक इंस्पेक्शन टूल्स थे जो हाईलाइटेड हो रहे थे, वो सब आज हमने देखे। अगर आज के वीडियो में कोई एक आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, और मेरा एम एक ही है कि आप कुछ ना कुछ रोज नया सीखें और मैं आपको कुछ ना कुछ एक नया रोज दे सकूं। ठीक है, तो ऐसा ही डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम इसके बाद 3D चालू करेंगे। ठीक है, तो आगे वीडियो में बने रहे। थैंक यू।